हेलो क्लास 10 के बच्चों। मैं आपको यूपी बोर्ड इंग्लिश सप्लीमेंट्री के फर्स्ट चैप्टर अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी का पूरा हिंदी एक्सप्लेशन पढ़ाने जा रहा हूँ। तो इस लेसन का नाम है अ ट्रिम्प ऑफ सर्जरी और इसके राइटर हैं बच्चों जेम्स हेरियट। तो इसका पूरा एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ने के लिए आप हमारे साथ अंत तक बने रहें। चलो बच्चों, टाइम न वेस्ट करते हुए सीधे हम चलते हैं टेक्स्ट की तरफ। तो बच्चों, टेक्स्ट में चलने से पहले थोड़ी सी थीम समझ लो कि इसमें लेसन का नाम था ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ट्रिम्प का मतलब होता है विजय और सर्जरी का मतलब शल्य चिकित्सा, यानी शल्य चिकित्सा की विजय। तो बेसिकली बच्चों, इसमें कहानी एक डॉग के बारे में है जिसका नाम है ट्रिकी, और उसकी जो मालकिन है, मिस्ट्रेस है, उसका नाम है मिसेस पंफ्रे। तो बच्चों, इसमें जो ट्रिकी था वो ओवर ईटिंग की वजह से बीमार पड़ जाता है और फिर उसका इलाज जेम्स हेरियट नाम के डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। और इसको जेम्स हेरियट के द्वारा ही लिखा गया है, यानी उन्होंने खुद ही जो एक्सपीरियंस किया उससे हमें इस लेसन के माध्यम से बताया है। तो चलो बच्चों, और चलते हैं। तो कहता है आई वॉज वरीड अबाउट ट्रिकी दिस टाइम। मैं ट्रिकी के बारे में इस बार वास्तव में चिंतित था, वास्तव में परेशान था। आई हैड पुल्ड अप माई कार। मैंने अपनी कार रोकी। व्हेन आई सा हिम, और मैंने उसे देखा। इन द स्ट्रीट विथ हिज मिस्ट्रेस, उसकी मालकिन के साथ गली में मैंने उसे देखा। एंड आई वॉज शॉक्ड एट हिज अपीयरेंस, और मैं उसके अपीयरेंस से, यानी उसे देखकर, उसकी आकृति को देखकर मैं क्या हो गया? शॉक्ड, यानी भौचक्का रह गया, हक्का बक्का रह गया। ही हैड बिकम ह्यूजली फैट, वो बहुत ही अत्यधिक मोटा हो चुका था। लाइक अ ब्लोटेड स्वैज विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर। तो कहता है बच्चों, वो बहुत अत्यधिक मोटा हो गया था, और किस तरह से? लाइक अ ब्लोटेड स्वैज, यानी एक फूले हुए मांस के टुकड़े की तरह। विथ अ लेग एट ईच कॉर्नर, जिसके चारों कोनों में एक एक टांग लगा दी गई हो। हिज आईज, उसकी आंखें, ब्लड शॉट एंड र्यूमी, स्टेयर्ड एट स्ट्रेट अहेड एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज jaws। तो ध्यान से देखें क्या कह रहा है। उसकी जो आंखें थी ब्लड शॉट, रक्त जैसी लाल थी, एंड र्यूमी, और कीचड़ युक्त थी। स्टेयर्ड स्ट्रेट अहेड, उसने सीधे आगे देखा। एंड हिज टंग रोल्ड फ्रॉम हिज jaws, और उसकी जो जीभ थी वो उसके जबड़े से बाहर निकली हुई थी, लटक रही थी। मिसेस पंफरे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, ही वॉज सो लिस्टलेस मिस्टर हेरियट। तो जो मिसेस पंफरे थी, यानी जो ट्रिकी की क्या थी? मालकिन थी। तो वो मिसेस पंफरे हैस्टेंड टू एक्सप्लेन, वो जल्दी से बताती हैं, जल्दी से एक्सप्लेन करती हैं। ही वॉज सो लिस्टलेस, कि वो बहुत ही ज्यादा लिस्टलेस। लिस्टलेस का मतलब हम कह सकते हैं आलसी, ढीला ढाला। वो बहुत ही ज्यादा ढीला ढाला हो गया था, बहुत ही आलसी हो गया था मिस्टर हेरियट। वो मिस्टर हेरियट को बताती हैं। ही सीम्ड टू हैव नो एनर्जी, वह ऐसा प्रतीत होता है मानो कि उसके अंदर कोई ऊर्जा ही ना हो। आई थॉट, मैं सोचती हूँ, ही मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम मेल न्यूट्रिशन, मुझे लगता है कि वो कुपोषण का शिकार हो गया है। सो आई हैव बीन गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप। तो बच्चों, अब देखो, कहता है इसलिए मैं गिविंग हिम सम लिटिल एक्स्ट्राज बिटवीन मील्स टू बिल्ड हिम अप, मैं दो मील, यानी दो जो भोजन के समय होते हैं, यानी ब्रेकफास्ट और लंच, या लंच और सपर, इस तरह से, यानी जो दो समय में भोजन खाया जाता है, तो कहती दो मील्स के बीच में मैं उसे कुछ अतिरिक्त खाना देती हूँ। टू बिल्ड हिम अप, यानी उसे मजबूत बनाने के लिए और शक्तिशाली बनाने बनाने के लिए। और क्या देती है बीच में? सब माल्ट, माल्ट का मतलब होता है बच्चों एल्कोहलिक पदार्थ। तो कुछ एल्कोहलिक पदार्थ देती है। एंड कोड लीवर ऑयल, और कॉड लीवर ऑयल देती है, यानी कॉड मछली के लीवर का ऑयल देती है। एंड अ बाउल ऑफ हॉर्लिक्स एट नाइट, और रात्रि में एक कटोरा हॉर्लिक्स देती है। वाह भाई। टू मेक हिम स्लीप, ताकि उसे नींद आ जाए। नथिंग मच रियली, ये ज्यादा कुछ तो नहीं है। अब इतना कुत्ते को खिलाओगे तो आलसी तो हो ही जाएगा। अब अलग से पूछ रही, नथिंग मच रियली, कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ। एंड डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स एज आई टोल्ड यू। तो अब जो मिस्टर हेरियट है वो कहते हैं एज आई टोल्ड यू, जैसा कि मैंने तुम्हें बताया था। डिड यू कट डाउन ऑन द स्वीट थिंग्स, कि तुमने जो मीठी वाली चीजें थी, जो
शुगर से युक्त थी, क्या उन्हें हटा दिया, कट डाउन कर दिया, उसको देना बंद कर दिया? ओ आई डिड फॉर अ बिट। तो कहती हाँ थोड़ा सा, आई डिड फॉर अ बिट, मैंने थोड़ा सा किया था, मैंने कट डाउन किया था। बट ही सीम्ड टू बी सो वीक, लेकिन वो मुझे बहुत कमजोर प्रतीत हो रहा था। आई हैड टू रिलेंट, तो मैंने उसको छूट दे दी। रिलेंट का मतलब होता है छूट दे देना, यानी फिर से वो देने लगी मिठाइयाँ। ही डज लव क्रीम केक्स, वह क्रीम केक को बहुत प्यार करता है। बच्चों जो आप बर्थडे वगैरह में काटते हो ना, उसी को कहते हैं। तो केक भी खाता था। एंड चॉकलेट्स हो, और चॉकलेट भी उसे बहुत पसंद है। अब बताओ भैया ये काहे का कुत्ता है? आई कांट बियर टू रिफ्यूज हिम, मैं उसे मना करना सहन नहीं कर सकती, यानी मैं उसे खाने के लिए मना नहीं कर सकती। तो चलो बच्चों आगे देख लेते हैं। तो अब आगे क्या कहता है? आई लुक डाउन अगेन एट द लिटिल डॉग, मैंने दोबारा उस छोटे से कुत्ते की तरफ देखा। दैट वाज द ट्रबल, जो वास्तव में परेशान था, बहुत ज्यादा समस्या में फंसा हुआ था। ट्रिकीज ओनली फॉल्ट वाज ग्रीड, ट्रिकी की जो एकमात्र केवल गलती थी, फॉल्ट थी, वाज ग्रीड, वो क्या थी? लालच, वह लालची बहुत था। ही हैड नेवर बीन नोन टू रिफ्यूज फूड, ही हैड नेवर बीन नोन, उसने कभी जाना ही नहीं था टू रिफ्यूज फूड। रिफ्यूज मतलब होता है मना करना, यानी भोजन को मना कर देना, कि मतलब वो पूरी तरह से खाया हुआ है, वो खाना अब और नहीं खाएगा, तो कभी मना नहीं करता था, जो भी उसे दे दो वो खा लेता था। ही वुड ट्रैकल अ मीट एनी आवर ऑफ द डे और नाइट, और वो क्या करता था? खाना खा लेता था दिन के किसी भी घंटे में, चाहे रात के किसी घंटे में हो, चाहे दिन के किसी घंटे में हो, यानी चाहे जब उसको खाने को दो वो अपना खा लेता था, ट्रैकल कर लेता था भोजन को। एंड आई वंडर्ड अबाउट ऑल द थिंग्स मिसेस पंपरे हैड एंड मेंशन्ड, और तब मैंने सोचा अबाउट ऑल थिंग्स, उन सभी चीजों के बारे में मिसेस पंपरे हैडंट मेंशन, जिनके बारे में मिसेस पंपरे ने मुझे बताया नहीं था। आर यू गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ एक्सरसाइज, तो उन्होंने पूछा कि क्या तुम इसे पर्याप्त एक्सरसाइज दे रही हो, क्या इसे पर्याप्त व्यायाम करवाती हो? वेल ही हैज हिज लिटिल वॉक विथ मी एज यू कैन सी, तो कहते हैं हाँ लेकिन जैसे कि तुम देख रहे हो कि लिटिल वॉक, यानी वो थोड़ा सा चल लेता है मेरे साथ, एज यू कैन सी, जैसा तुम देख सकते हो। बट हॉकिंग द गार्डनर, अब ये हॉटकिन कौन है? ये बेटा गार्डनर का नाम है, माली का नाम है। हैज बीन डाउन विथ लंबगो, कहता है उसका जो माली है हॉटकिन, वो लंबगो, लंबगो का मतलब होता है गठिया रोग, तो वो गठिया रोग से पीड़ित है। सो देयर हैज बीन नो रिंग थ्रोइंग लेटली, और इसलिए उसने काफी समय से जो थ्रो रिंग था उसे खिलाया नहीं जा रहा है, यानी उस गेम को खेलने को उसे नहीं मिल रहा है। तो अब ये थ्रो रिंग या थ्रोइंग रिंग, रिंग थ्रोइंग क्या होता है? तो बच्चों ये जो रिंग थ्रोइंग होता है, तो इसमें क्या होता है कि फाइबर की फोम की बॉल होती है, रिंग होती है, उसको फेंका जाता है और डॉग जाके उठा के लाता है, और फिर उसे दोबारा फेंक दिया जाता है, तो फिर वो दौड़ के जाता है और उठा के लाता है। तो उस गेम को अब बहुत दिनों से उससे खेलने को नहीं मिला था। चलो बच्चों नेक्स्ट पैसेज में चलते हैं। तो बच्चों आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। आई ट्राई टू साउंड सेवर, मैंने कठोरता दिखाने की कोशिश की। नाउ आई रियली मीन दिस, जिसका अब आई रियली मीन दिस, मेरा वास्तव में मतलब यह है। इफ यू डोंट कट हिज फूड राइट डाउन, कि यदि तुमने इसका भोजन अभी तुरंत नहीं रोका, एंड गिव हिम मोर एक्सरसाइज, और इसे पर्याप्त व्यायाम नहीं करवाया, ही इज गोइंग टू बी रियली इल, तो ये वास्तव में बीमार होने वाला है, ये वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है? उनका ये कहने का मतलब है कि अगर इसे आप और अधिक एक्सरसाइज नहीं करवाते, भोजन इसका नहीं कट डाउन करते, यानी भोजन देना कम नहीं करते, तो ये वास्तव में बहुत ज्यादा बीमार पड़ने वाला है। यू मस्ट हार्डन योर हार्ट एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, तुम्हें अपने हृदय को कठोर बनाना होगा, एंड कीप हिम ऑन अ वेरी स्ट्रिक्ट डाइट, और इसे बहुत ही नपी तुली डाइट यानी नपा तुला भोजन देना होगा। मिसेस पंफरे रंग हर हैंड्स, मिसेस पंफरे ने अपने हाथों को रंग यानी कि पकड़कर ऐठा रगड़ा, तो कसकर अपने हाथों को पकड़ा। ओ आई विल मिस्टर हेरियट, और फिर उन्होंने कहा हाँ हाँ मैं करूंगी मिस्टर हेरियट।
आई एम श्योर यू आर राइट, मुझे पता है कि तुम सही हो, सही कह रहे हो, बट इट इज टू सो डिफिकल्ट, सो वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ये बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है ऐसा कर पाना, क्योंकि वो उसे प्यार बहुत करती थी और वो उसे किसी चीज को खाने को मना नहीं कर सकती थी। She set off head down along the road as if determined to put the new regime into practice immediately. फिर उन्होंने क्या किया, अपने सर को नीचे झुकाया along the road और सीधे रोड पर चल पड़ी as if मानो कि determined to put the new regime into practice immediately। और ऐसा लग रहा था मानो कि उन्होंने ये निश्चित कर लिया हो कि वो उसे नपी तुली खुराक भी देंगी और पर्याप्त उससे एक्सरसाइज भी करवाएंगी, यानी उन सब चीजों को प्रैक्टिस करेंगी तुरंत से ही। ऐसा लगता था उन्होंने कि दृढ़ निश्चय कर लिया और वो आगे चली गई। आई वॉच दियर प्रोग्रेस विद ग्रोइंग कंसर्न, मैंने बढ़ती हुई चिंता के साथ उनको आगे जाते देखा। ट्रिकी वॉज टॉटरिंग अलोंग इन हिज लिटिल ट्वीट कोड, और जो ट्रिकी था वो टॉटरिंग, टॉटरिंग का मतलब होता है बच्चों लड़खड़ा कर चलना, और ट्वीट कोड यानी उसने अपने वो जो ट्वीट कोड पहने हुए था वो उसके अंदर लड़खड़ा कर चल रहा था। ही वाज ही हैड अ होल वार्डरोब ऑफ दीज कोट्स, और उसके पास ऐसे कोट की एक पूरी अलमारी थी, एक पूरी की पूरी अलमारी थी, इतने कपड़े थे उसके पास। सोचो बच्चों आपके पास नहीं होगी। फॉर द कोल्ड वेदर, सर्दी के लिए, सर्दी के मौसम के लिए, एंड रेन कोट, और बारिश के मौसम के लिए, फॉर द वेट डेज यानी बारिश के मौसम के लिए रेन कोट थे। ही स्ट्रगल ऑन ड्रॉपिंग इन हिज हार्नेस, तो कहता है वो अपने भार के नीचे दबा हुआ बड़े मुश्किल से चल पा रहा था। ही स्ट्रगल ऑन, बड़े संघर्ष के साथ चल रहा था। आई थॉट इट, मैंने सोचा, इट वुडंट बी लॉन्ग बिफोर आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, वुडंट बी लॉन्ग बिफोर, बहुत ही लंबा समय नहीं लगेगा, उससे पहले ही आई हियर्ड फ्रॉम मिसेस पंफरे, मैं मिसेस पंफरे से सुनूंगा। तो अब क्या सुनूंगा, ट्रिकी के मृत्यु का समाचार, ऐसे उनके भाव आए, उन्होंने कहा नहीं लेकिन उनका भाव यही है कि मैं मिसेस पंफरे से सुनूंगा कि अगर उन्होंने इसका खाना पानी ठीक नहीं किया तो ये बहुत ही जल्द मर जाएगा। द एक्सपेक्टेड कॉल केम विद इन अ फ्यू डेज, और वो जो संभावित काल थी वो बहुत ही विद इन अ फ्यू डेज, कुछ ही दिनों के अंदर आ गई। मिसेस पंफरे वाज डिस्ट्रॉट, जो मिसेस, तो डिस्ट्रॉट का मतलब कह सकते हैं बच्चों कि बहुत ही ज्यादा दुखी थी, चिंतित थी। तो मिसेस पंफरे बहुत ही ज्यादा दुखी थी, चिंतित थी। ट्रिकी वुड ईट नथिंग, ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा था। रिफ्यूज्ड इवन हिज फेवरेट डिशेस, यहाँ तक कि उसने अपनी फेवरेट यानी पसंदीदा जो भोजन था ना उसे भी खाने से मना कर दिया था। एंड बिसाइड्स, और इसके अतिरिक्त ही हैड बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, वो मालूम है खूब सारी उल्टियां कर रहा था, वोमिटिंग कर रहा था। ही स्पेंट ऑल हिज टाइम लाइंग ऑन अ रग पेंटिंग, ही स्पेंट ऑल हिज टाइम, वह अपना सारा समय बिता देता था लाइंग ऑन अ रग यानी एक गलीचे में पड़े हुए, पेंटिंग हाँफते हुए। डिडंट वांट टू गो फॉर अ वॉक, और वह वॉक के लिए यानी टहलने भी नहीं जाना चाहता था। डिडंट वांट टू डू एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं करना चाहता था, बस पड़ा रहता था। आई हैड मेड माई प्लान्स इन एडवांस, और मैंने पहले से ही उसके लिए योजना बना ली थी। द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, अब वो प्लान क्या था बच्चों, द ओनली वे वाज टू गेट ट्रिकी आउट ऑफ द हाउस फॉर अ पीरियड, कि ट्रिकी को कुछ समय के लिए घर से बाहर ले जाया जाए। आई सजेस्टेड दैट, मैंने सुझाव दिया कि ही बी हॉस्पिटलाइज फॉर अबाउट अ फोर्टनाइट, फोर्टनाइट का मतलब होता है पखवाड़ा। बच्चों अगर पखवाड़ा भी नहीं जानते तो आप पीरियड ऑफ 2 वीक्स यानी 2 सप्ताह के समय को पखवाड़ा कहते हैं। तो मैंने उन्हें सुझाव दिया कि इसे एक पखवाड़े के लिए हॉस्पिटल में भर्ती करवा दिया जाए, या हॉस्पिटलाइज यानी हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाए, टू बी केप्ट अंडर ऑब्जर्वेशन, और इसे मेरी ऑब्जर्वेशन के अंदर रखा जाए, मेरी नज़र के अंदर रखा जा सके। द पुअर लेडी ऑलमोस्ट सून, तो वो बेचारी जो महिला थी वो बिल्कुल सूंड यानी कि बिल्कुल बेहोश सी हो गई। सी वाज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई, सी वाज श्योर, उसे पता था कि ही वुड पाइन एंड डाई, पाइन मतलब मुरझा जाना, डाई मतलब मर जाना, कि वो मुरझा जाएगा, मर जाएगा। इफ ही डिड नॉट सी हर एवरी डे, यदि उसने उन्हें
हर रोज यानी प्रत्येक दिन अगर उन्हें नहीं देखा तो वो क्या होगा, मुरझा जाएगा और मर जाएगा। तो चलो बच्चों अगले पैसेज की तरफ चलते हैं। बट आई टुक अ फर्म लाइन, तो कहते हैं मैंने सख्ती से काम लिया। ट्रिकी वाज वेरी इल, ट्रिकी बहुत ही बीमार था। एंड दिस वाज द ओनली वे टू सेव हिम, और यही एक तरीका था उसे बचाने का, सुरक्षित करने का। इन फैक्ट वास्तव में आई थॉट इट बेस्ट टू टेक हिम विदाउट डिले, मैंने सोचा कि यही उत्तम होगा, यही सर्वश्रेष्ठ होगा कि इसे बिना किसी देरी के ले जाया जाए। एंड फॉलोड बाई मिसेस पम्फ्रेज वेलिंग, तो कहता है मिसेस पम्फ्रे के विलाप के बावजूद आई मार्च्ड आउट टू द कार कैरिंग द लिटिल डॉग रैप्ड इन अ ब्लैंकेट, मैंने उस छोटे से कुत्ते को एक ब्लैंकेट में लपेट कर यानी एक कंबल में लपेट कर मैं कार की तरफ उसे लेकर चल दिया। द इंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेट्स रश्ड इन एंड आउट ब्रिंगिंग हिज डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज एंड रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बाउल, लंच बाउल्स, सपर बाउल्स। तो कहता है कि इंटायर स्टाफ यानी जो संपूर्ण स्टाफ था, जितने भी कर्मचारी थे वो सब जगे हुए थे। जो मेट्स थी यानी घर की नौकरानियां थी वो दौड़ रही थी, अंदर बाहर कर रही थी। क्या करने के लिए, ब्रिंगिंग हिज डे बेड यानी उसके दिन के बेड को लाने के लिए, हिज नाइट बेड रात्रि के बेड को लाने के लिए, फेवरेट कुशंस उसके जो पसंदीदा तकिए थे, गद्दे थे, टॉयज खिलौने थे, रबर रिंग्स थी, ब्रेकफास्ट यानी जो ब्रेकफास्ट बाउल था यानी जो सुबह के नाश्ते का कटोरा था, लंच बाउल यानी दोपहर के भोजन का कटोरा था, सपर बाउल यानी शाम के भोजन का कटोरा था, उन सभी को लाने में लगी हुई थी। अब समझो जरा क्या दृश्य है कि मतलब अलग अलग कटोरे में खाना खाता है भैया। रियलाइजिंग दैट, ये महसूस करते हुए कि माई कार वुड नेवर होल्ड ऑल द स्टफ, ये महसूस करते हुए कि मेरी कार में ये सारा सामान नहीं आ सकता, आई स्टार्टेड टू ड्राइव अवे, मैंने अपनी कार को चलाना स्टार्ट कर दिया और वहां से चला गया। एज आई मूव्ड अप, जैसे ही मैं वहां से चला, मिसेस पंफरे विद अ डिस्पेयरिंग क्राई, तो मिसेस पंफरे ने एक निराशाजनक चिल्लाते हुए रोई। थ्रू एन आर्म फुल ऑफ द लिटिल कोट्स थ्रू द विंडो, और उन्होंने अपने हाथों में जो लिए हुए कोट थी उनको खिड़की के जरिए अंदर फेंका। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने शीशे में देखा। बिफोर आई टर्न द कॉर्नर ऑफ द ड्राइव एवरीबडी वाज इन टीयर्स, उस मोड़ से मुड़ने से पहले मैंने शीशे में देखा तो एवरीबडी वाज इन टीयर्स यानी प्रत्येक व्यक्ति के आंखों में आंसू थे, प्रत्येक व्यक्ति रो रहा था। चलो तो आउट ऑन द रोड यानी जब मैं सड़क पर आ गया, रोड पर आ गया, आई ग्लांस डाउन एट द पैथेटिक लिटिल एनिमल गैस्पिंग ऑन द सीट बाय माय साइड, तो मैंने उस पैथेटिक लिटिल एनिमल यानी उस दयनीय जानवर की तरफ देखा, गैस्पिंग जो हाँफ रहा था, ऑन द सीट, सीट पर बैठे हुए, बाय माय साइड यानी मेरे बगल में। तो मैंने उस दयनीय जानवर को देखा जो मेरे बगल की सीट पर बैठे हुए हाँफ रहा था। आई पैटेड द हेड, मैंने उसके सर को थपथपाया, पैटेड का मतलब होता है थपथपाना, मैंने उसके सर को थपथपाया। एंड ट्रिकी मेड अ ब्रेव एफर्ट टू वैग हिज टेल, और ट्रिकी ने बहादुरी से प्रयास किया अपनी टेल को वैग करने का यानी हिलाने का। पुअर ओल्ड लैड आई सेड, तो मैंने कहा बेचारा, यू हैवेंट अ किक इन यू बट आई थिंक आई नो अ क्योर ऑफ यू, तो कहता है तुम्हारे अंदर कुछ भी शेष नहीं है। आई थिंक, मुझे लगता है, आई नो अ क्योर फॉर यू, फिर भी मैं तुम्हारी इस समस्या का निदान जानता हूँ। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। तो कहता है एट द सर्जरी द हाउस होल्ड डॉग सर्च राउंड मी, तो जब सर्जरी हाउस पर पहुंचा, शल्य चिकित्सा घर पर, द हाउस होल्ड डॉग्स सर्च राउंड मी, जो घर के कुत्ते थे वो मेरे चारों तरफ घिर आए। ट्रिकी लुक्ड डाउन एट द नॉइजी पैक विद डल आइज, और ट्रिकी ने उनकी तरफ बड़ी मंद आंखों से देखा। एंड व्हेन पुट डाउन, और जब मैंने उसे नीचे रखा, ले मोशनलेस ऑन द कारपेट, तो वो कारपेट पर स्थिर लेट गया यानी कोई भी हरकत नहीं कर रहा था, किसी भी तरह से वो हिलडुल नहीं रहा था। द अदर डॉग्स, जो दूसरे कुत्ते थे, आफ्टर स्निफिंग राउंड हिम फॉर अ फ्यू सेकेंड, उन्होंने उसे सूंघा, उसे इधर उधर लुढ़काया जैसे कि कुत्ते करते हैं। फॉर अ फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड के लिए।
डिसाइडेड, और फिर निर्णय लिया, ही वाज एन अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट एंड इग्नोर्ड हिम। उन्होंने ये निर्णय लिया कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट है, यानी एक अरुचिकर चीज है, एंड इग्नोर्ड हिम, और उसकी उपेक्षा कर दी। आई मेड अप अ बेड फॉर हिम इन अ वार्म लूज बॉक्स नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट। तो कहते हैं मैंने एक बिस्तर लगा दिया इन अ वार्म लूज बॉक्स, एक बड़े से या ढीले से एक डब्बे में, जो वार्म था यानी गर्म था, और वो जो कहाँ पर था, नेक्स्ट टू द वन वेयर द अदर डॉग स्लेप्ट, यानी जहां पर दूसरे कुत्ते सोते थे वहीं बगल में था। फॉर 2 days, 2 दिनों के लिए, आई केप्ट एन आई ऑन हिम, मैंने उस पर अपनी नजर बनाए रखी। गिविंग हिम नो फूड, और मैंने उसे कोई भी भोजन नहीं दिया, बट प्लेंटी ऑफ वाटर, लेकिन प्रचुर मात्रा में पानी पिलाता रहा। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, और दूसरे दिन के अंत में, ही स्टार्टेड टू शो सम इंटरेस्ट इन हिज सराउंडिंग्स, उसने अपने आसपास की चीजों पर कुछ इंटरेस्ट यानी कुछ रुचि दिखाना प्रारंभ कर दिया। एंड ऑन द थर्ड, और तीसरे दिन, ही बिगैन टू विम्पर व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड। तीसरे दिन ही बिगैन टू विम्पर, विम्पर का मतलब होता है धीरे धीरे से भौंकना, तो धीरे धीरे से भौंकने भी लगा। व्हेन ही हियर द डॉग इन द यार्ड, जब वो आंगन में कुत्तों को उसने सुना। व्हेन आई ओपन द डोर, जब मैंने दरवाजा खोला, ट्रिकी टॉटर्ड आउट एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो। तो जैसे ही मिस्टर हेरियट ने दरवाजा खोला तो क्या हुआ, ट्रिकी मालूम है लड़खड़ाते हुए घर से दरवाजे से बाहर आ गया। एंड वाज इमीडिएटली इंगल्फ्ड बाय जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड्स। तो एक जो नाम के कुत्ते के द्वारा और उसके मित्रों के द्वारा उसे घेर लिया गया। आफ्टर रोलिंग हिम, उसे इधर उधर लुढ़काया गया। एंड थ्रोली इंस्पेक्टिंग हिम, और उसकी इंस्पेक्टिंग यानी कि जांच की उन लोगों ने। थ्रोली का मतलब कह सकते हैं पूर्ण रूप से, तो उन्होंने पूर्ण रूप से उसकी जांच पड़ताल की। उसके बाद द डॉग्स मूव्ड आउट डाउन द गार्डन, और फिर जो कुत्ते थे वो बगीचे में नीचे चले गए। ट्रिकी फॉलोड देम, ट्रिकी भी उनके पीछे से चल दिया। रोलिंग स्लाइटली विथ हिज सरप्लस फैट, यानी अपने अधिक मोटापे के साथ वो भी धीरे धीरे से उनके पीछे चल दिया। लेटर द डे, दिन के अंत में या अगले दैट डे, उस दिन के बाद, आई वॉज प्रेजेंट एट फीडिंग टाइम, मैं भोजन खिलाने के समय उपस्थित था। आई वाज्ड, मैंने देखा। वाइल ट्रिस्टन स्लॉब्ड द फूड इनटू द बाउल्स, ट्रिस्टन भोजन करवाने वाला व्यक्ति का नाम है। तो मैंने देखा कि जब ट्रिस्टन कटोरों पर भोजन डाल रहा था, देयर वाज द यूजुअल हेडलॉग रश्ड फॉलोड बाय द साउंड ऑफ हाई स्पीड ईटिंग। तो कहता है हमेशा की तरह जो खाने की आवाज थी, तो वो जो कुत्ते थे वो तेजी तेजी से खाने पर टूट पड़े और उसकी आवाज भी सुनाई दे रही थी। तो हाई स्पीड ईटिंग यानी तेजी से वो खाने पर टूट पड़े और उसकी आवाज भी आ रही थी। एवरी डॉग न्यू, प्रत्येक कुत्ता जानता था दैट कि इफ ही फेल बिहाइंड द अदर्स ही वुड लायबल टू हैव सम कंपटीशन फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ हिज मील्स। तो कहता है प्रत्येक कुत्ते को पता था, सभी कुत्ते ये जानते थे कि यदि वह अपने अन्य साथियों से भोजन करने में पीछे रह गया तो उसे अंतिम दौर में प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो चलो बच्चों, यहाँ तक समझ आ गया होगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें। ये बड़ा इंटरेस्टिंग पैसेज है इस कहानी का। व्हेन दे हैड फिनिश्ड, और जब उन्होंने खाना खा लिया, ट्रिकी टुक अ वॉक राउंड द शाइनिंग बॉल्स, तो जो ट्रिकी था वो उन चमकते हुए कटोरों के पास गया, लिकिंग कैजुअली इनसाइड वन और टू ऑफ देम, तो उनमें से एक दो को उसने चाटा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, एन एक्स्ट्रा बाउल वाज पुट आउट फॉर हिम, उसके लिए एक अतिरिक्त कटोरा रखा गया। एंड आई वाज प्लीज टू सी हिम, और मैं ये देखकर खुश था। जॉसलिंग हिज वे टुवार्ड्स इट, जॉसलिंग का मतलब होता है बच्चों धक्का मुक्की करना, यानी उनके लिए धक्का मुक्की करते हुए देखकर मैं खुश हुआ। फॉर देन ऑन हिज प्रोग्रेस वाज रैपिड, और तब से उसकी जो प्रोग्रेस थी यानी उसका जो स्वास्थ्य सुधार था वो तेजी से हो रहा था। ही हैड नो मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी काइंड,
उसे किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, यानी किसी भी तरह का कोई किसी भी प्रकार की कोई दवा नहीं दी गई। बट ऑल डे, लेकिन पूरा दिन ही रैन अबाउट विद डॉग्स, वह कुत्तों के साथ दौड़ता था, ज्वाइनिंग इन दियर फ्रेंडली स्क्रिमेज। स्क्रिमेज का मतलब होता है छोटे मोटे मित्रवत जो झगड़े होते हैं। तो कहता है उसके जो मित्रवत फ्रेंडली जो झगड़े थे उसको वो ज्वाइन करता था, यानी उसमें शामिल होता था। ही डिस्कवर्ड द जॉयज ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर। तो कह रहा था कि उसने आनंद को खोज लिया था, ऑफ बीइंग बाउल्ड ओवर, ट्रैम्प्ड एंड स्क्वैश्ड एवरी फ्यू मिनट्स। प्रत्येक मिनट उसके पैरों के नीचे आना, कुचले जाने में उसने आनंद देख लिया था, खोज लिया था। यानी वो खेला करते थे, झगड़ा किया करते थे। ही बिकेम एन एक्सेप्टेड मेंबर ऑफ द गैंग, और वो उस समूह का एक स्वीकारात्मक सदस्य बन गया था। एन अनलिकली, और दुर्भाग्य से सिल्की लिटिल ऑब्जेक्ट एमंग द सैगी क्रूज, फाइटिंग लाइक अ टाइगर फॉर हिज शेयर एट मील टाइम एंड हंटिंग रैट्स इन द ओल्ड हिन हाउस एट नाइट। तो आगे क्या कहता है बच्चों, कहता है एक रेशम जैसा मुलायम छोटा सा कुत्ता उन सैगी क्रूज यानी रुक्ष रोएदार कुत्तों के झुंड में शामिल हो गया था, जो fighting like a tiger for his share at mealtime and hunting rats in the old hen house at night। जो अपने हिस्से के लिए, जो अपने भोजन के समय में अपने हिस्से के लिए बाघ की तरह लड़ने लगा था, तथा रात को पुराने मुर्गी घर में चूहों का शिकार भी करने लगा था। आगे कहता है ही हैड नेवर हैड सच अ टाइम इन हिज लाइफ, और उसने ऐसा समय अपने जीवन में कभी नहीं देखा था, उसके जीवन में ऐसा कभी भी समय आया नहीं था। ऑल द वाइल मिसेस पंपरे hovered anxiously in the background, ringing a dozen times a day for the latest bulletin। और कहता है इस दौरान मिसेस पंफरे चिंतातुर, चिंतातुर मतलब चिंता में होकर, घर में चक्कर काटती रहती थी, हावर्ड करती रहती थी, और दिन में 1 दर्जन बार वह लेटेस्ट बुलेटिन यानी ताजे समय समाचार को जानने के लिए फोन किया करती थी। आई डॉज द क्वेश्चंस अबाउट वेदर हिज कुशंस were being turned regularly or his correct code worn according to the weather। तो कहता है मैं उनके अनेक प्रश्नों का तो उत्तर ही नहीं देता था, क्योंकि अब वो इतने क्वेश्चंस करती थी। अब वेदर हिज क्वेश्चंस वर बीइंग टर्न रेगुलरली, कि उसके जो तकिए हैं, बिस्तर हैं, वो ठीक से बदले जा रहे हैं नियमित रूप से कि नहीं। हिज करेक्ट कोट वर्न अकॉर्डिंग टू द वेदर, और मौसम के अनुसार उसे सही कोट पहनाया गया कि नहीं। बट आई वॉज एबल टू टेल हर, लेकिन मैं उन्हें यह बताने के योग्य था दैट की द लिटिल फेलो वाज आउट ऑफ डेंजर, कि वो जो छोटा प्राणी था, जो ट्रिकी था, वाज आउट ऑफ डेंजर, वो खतरे से बाहर था, एंड कन्वेंसिंग रैपिडली, और उसका जो स्वास्थ्य लाभ था, स्वास्थ्य सुधार था, वो तेजी से हो रहा था। द वर्ड कन्वेंसिंग सीम्स टू डू समथिंग टू मिसेस पंफरे। जो कन्वेंसिंग शब्द था यानी स्वास्थ्य सुधार शब्द था, इस शब्द को सुनकर जो मिसेस पंफरे थी वो बहुत ही सक्रिय हो गई थी। सी स्टार्टेड टू ब्रिंग राउंड फ्रेश एग, उन्होंने मालूम है ताजे अंडे बेचने शुरू कर दिए। 2 डजन एट अ टाइम, एक बार में 2 दर्जन बेचती थी। टू बिल्ड अप ट्रिकी स्ट्रेंथ, यानी ट्रिकी की शक्ति को बनाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए। फॉर हैप्पी पीरियड माई पार्टनर्स एंड आई हैड टू ईच फॉर ब्रेकफास्ट, but when the bottle of wine began to arrive, the real possibility of the situation began to dawn on the household। तो कहता है ये हमारे पार्टनर यानी हमारे मेरे लिए और हमारे दोस्तों के लिए, जो वहाँ कर्मचारी थे, उनके लिए एक बड़ा ही अच्छा समय था, खुशी का समय था। क्योंकि हम लोग क्या करते थे, 2 अंडे ईच फॉर ब्रेकफास्ट, यानी प्रत्येक नाश्ते में हम लोग 2 अंडे खाते थे। बट व्हेन द बॉटल्स ऑफ वाइन, लेकिन जब शराब की बोतलें बिगैन टू अराइव, आना आरंभ हुई, द रियल पॉसिबिलिटी ऑफ द सिचुएशन बिगैन टू डॉन ऑन द हाउस होल्ड, तो मुझे उस घर में जो वास्तविक स्थिति थी, वास्तविक सिचुएशन थी, उसकी जो संभावनाएं थी, उसको उसके बारे में समझ आया, उसके बारे में मुझे पता चला कि इसकी ये दशा क्यों है। इट वॉज टू इनरिच ट्रिकीज ब्लड, और ये किस लिए थी, ट्रिकी के रक्त को
इनरिच करने के लिए, समृद्ध बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए थी। लंच बिकेम अ सेरिमोनियल ओकेजन विथ 2 ग्लासेस ऑफ वाइन बिफोर एंड सेवरल ड्यूरिंग द मील। और कहता है कि 2 गिलास वाइन यानी कि शराब पीते थे, और 2 गिलास शराब पिलाई जाने लगी उनको, और जो बची हुई थी वो सेवरल ड्यूरिंग द मील यानी बचे हुए भोजन के दौरान पीते थे। तो वो जो शराब आई थी उसको 2 गिलास वो लोग पीते थे, और फिर उसके बाद बची लंच में पी लेते थे, सपर में पी लेते थे। तो कहने का मतलब है ये क्या बन गया था, ओकेजनल, एक सेरिमोनियल ओकेजन बन गया था, यानी कि ये एक अपने आप में समारोह का अवसर बन गया था। अब समारोह क्यों था, क्योंकि भैया शराब पिया, फिर अंडे खाए, बढ़िया खाना खाया, तो उनके लिए तो समारोह ही जैसा था, क्योंकि वैसे तो ये उनके भाग्य में था नहीं। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं, और यहाँ तक अगर अच्छे से समझ आया है तो बच्चों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला पैसेज कहता है, वी कुड हार्डली बिलीव इट, मैं इस पर बड़ी मुश्किल से विश्वास कर सका, व्हेन द ब्रांडी केम टू पुट अ फाइनल एज ऑन ट्रिकीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है मुझे इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जब ट्रिकी के शरीर को मजबूत बनाने के लिए श्रीमती पंफ्रे ने ब्रांडी भेजी। जब ब्रांडी भेजी तब उसको लगा कि अरे इतनी ब्रांडी बड़ी महंगी शराब आती है सुना है। फॉर अ फ्यू नाइट्स, कुछ रात्रि के लिए, द फाइन स्पिरिट वाज रोल्ड अराउंड इन हेल्ड एंड रिवरेंटली ड्रंक। अब देखो भैया कैसे मतलब इज्जत बढ़ा रहा है। कह रहा है कि कुछ रातों को वह मदिरा मेरे सभी साथियों ने सूंघी तथा रिवरेंटली ड्रंक यानी बड़े आदर के साथ आदर पूर्वक उसे पिया। दे वर डेज ऑफ डीप कंटेंट, वो जो दिन थे वो डीप कंटेंट यानी कि बड़े ही संतुष्टि वाले दिन थे। स्टेयरिंग वेल विथ एक्स्ट्रा एग इन द मॉर्निंग, इम्प्रूव्ड एंड सस्टेन्ड बाय द मिड डे वाइन, एंड फिनिशिंग लग्जरियसली राउंड द फायर विथ द ब्रांडी। कहता वे जो दिन थे वो बड़े ही संतुष्टि वाले दिन थे। प्रातः अतिरिक्त अंडे खाने को मिले, दोपहर को नियमित रूप से मदिरा पीने को मिली, तथा आग के चारों ओर एस से बैठकर हम लोग ब्रांडी पीते थे। इट वाज अ टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट। और ये एक क्या था, टेम्पटेशन था, प्रलोभन था, किस बात का, कि ट्रिकी को परमानेंट गेस्ट यानी स्थायी मेहमान बनाकर रखा जाए। बट आई न्यू, लेकिन मुझे पता था, मिसेस पंफ्रे वाज सफरिंग, एंड आफ्टर अ फोर्टनाइट फेल्ट कंपेल्ड to phone and tell her that the little dog had recovered and was awaiting collection। और फिर वो कहता है कि मैं जानता था कि पंफ्रे हैं, जो मिसेस पंफ्रे हैं, उनके वो बड़े कष्ट में थी, सफरिंग बड़े कष्ट में थी, तथा 2 सप्ताह पश्चात मैंने उसे फोन किया यह बताने के लिए कि आपका ट्रिकी स्वस्थ हो गया है और आप इसे ले जा सकते हैं। तो आगे क्या कहता है, विद इन मिनट्स यानी मिनटों के अंदर, अबाउट 30 फीट ऑफ ग्लीमिंग ब्लैक मेटल ड्रीव अप आउटसाइड द सर्जरी। कहते कुछ ही मिनटों में 30 फुट लंबी चमचम गाड़ी जो काले कलर की थी वो चिकित्सालय के बाहर आकर रुकी। द चॉफर ओपन द डोर, चॉफर का मतलब यहाँ ड्राइवर से, चालक से, तो चालक ने दरवाजा खोला। एंड आई कुड जस्ट मेक आउट ऑफ द फिगर ऑफ मिसेस पंफ्रे ऑलमोस्ट लॉस्ट इन द इंटीरियर। और कहता है जब चालक ने दरवाजा खोला तो मैंने श्रीमती पंफ्रे को बड़े कठिनाई से पहचाना, क्योंकि वो जो इंटीरियर था वो उसके अंदर थी तो दिखाई नहीं दे रहा था, गाड़ी के अंदर थी। हर हैंड्स वर टाइटली क्लैप्ड इन फ्रंट ऑफ हर लिप्स टेम्पर्ड, और उन्होंने अपने हाथों को बड़े कस कर पकड़ा हुआ था, एक दूसरे में फंसा कर बड़े कस कर पकड़ा हुआ था, और उनके जो होंठ थे ट्रेम्बल्ड, वो कांप रहे थे।
ओ मिस्टर हैरियट, डू टेल मी द ट्रूथ। और फिर वो कहते हैं, अरे मिस्टर हैरियट, मुझे सच बताओ, इज ही रियली बेटर? क्या वो वास्तव में ठीक हो गया है, सचमुच अच्छा हो गया है? यस ही इज फाइन। तो उन्होंने कहा, हाँ वो वास्तव में अच्छा हो गया है। देयर्स नो नीड फॉर यू टू गेट आउट ऑफ द कार, आई शैल गो एंड फेच हिम। तो कहता है, तुम्हें गाड़ी से नीचे आने की कोई आवश्यकता नहीं है। आई शैल गो एंड फेच हिम, मैं जाता हूँ एंड फेच हिम, और उसे लेकर आता हूँ। तो चलो बच्चों अगले पैसेज में चलते हैं। तो कहता है, आई वॉक थ्रू द हाउस इनटू द गार्डन, मैं घर से चलकर गार्डन में गया, यानी घर से गुजरकर घर के बीच से गार्डन यानी बगीचे में गया। अ mass of dogs was hurtling round and round the lawn and in their midst। तो कहता है कि मास ऑफ डॉग्स यानी कुत्तों का झुंड लॉन में दौड़ कूद कर रहा था, और उनके बीच इन दियर मिडेस्ट, तो उनके बीच ईयर्स फ्लैपिंग टेल वेविंग वाज द लिटिल गोल्डन फिगर ऑफ ट्रिकी। सुनहरे कलर का ट्रिकी भी क्या कर रहा था? फ्लैपिंग, ईयर्स फ्लैपिंग यानी कानों को फड़फड़ा रहा था, टेल वेविंग पूंछ को हिला रहा था। इन 2 weeks he had been transformed into a lit। 2 सप्ताह में, 2 सप्ताह के अंदर ही जो ट्रिकी था वो बहुत ही ज्यादा लिथ यानी कि लोचदार हो गया था, बहुत ही फ्लेक्सिबल हो गया था। आगे क्या कहता है? हार्ड मसल्स एनिमल, यानी उसकी जो मांसपेशियां थी वो बहुत ज्यादा हार्ड हो गई थी, मतलब बड़ी सख्त हो गई थी। जो उसकी मसल्स थी, मांसपेशियां थी। ही वॉज कीपिंग अप वेल द पैक स्ट्रेचिंग आउट इन द ग्रेट बाउंस हिज चेस्ट ऑलमोस्ट ब्रशिंग द ग्राउंड। तो कह रहा है वो कुत्तों के झुंड के साथ भली भांति घुल मिल गया था, और वो अब अपने शरीर को इतना स्ट्रेच कर सकता था, इतना फैला सकता था कि उसका जो चेस्ट था ना, छाती थी ना, वो लगभग जमीन पर टच हो जाती थी, छू जाती थी। आई कैरीड हिम बैक along द पैसेज टू द फ्रंट ऑफ द हाउस, और मैं उसे गलियारे से लेकर घर के सामने आया। द चॉपर वाज स्टिल होल्डिंग द कार डोर ओपन। तो कहता है जो ड्राइवर था, चालक था, उसने अभी भी कार के दरवाजे को खोलकर पकड़ा हुआ था। एंड व्हेन ट्रिकी साइज मिस्टर, और जब ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स इन अ ट्रिमेंडस लीप एंड सेल्ड इनटू मिसेस पंफ्रे लैप। तो कहता है उसने, मालूम है, जैसे ही अपनी मालकिन को देखा तो ही टुक ऑफ फ्रॉम माई आर्म्स, वह मेरी आर्म्स यानी मेरी आर्म से, मेरे हाथों से कूदकर, इन अ ट्रिमेंडस लीप उसने एक बड़ी सी छलांग मारी, एंड सेल इनटू मिसेस पंफ्रेज लैप, और सीधे श्रीमती पंफ्रे के गोद में जाकर बैठ गया। सी गेव अ स्टार्टल्ड ओ। तो श्रीमती पंफ्रे एकदम से चौंक गई। तो चलो अगले पैसेज में चलते हैं बच्चों। एंड देन, और फिर क्या हुआ? हैड टू डिफेंड हर सेल्फ एज ही स्वार्म्ड ओवर हर, लिकिंग हर फेस एंड बार्किंग ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट। और फिर जब ट्रिकी उनके ऊपर उछलने लगा तो वो अपनी रक्षा करने लगी, डिफेंड करने लगी। ट्रिकी उनका चेहरा चाट रहा था, लीकिंग हर फेज, उनके चेहरे को चाट रहा था, एंड बार्किंग और भौंक रहा था। ड्यूरिंग द एक्साइटमेंट यानी इस उत्तेजना के दौरान, आई हेल्प द चॉफर टू ब्रिंग आउट द बेड टॉयज कुशंस कोट एंड बाउज। कहता है मैंने ड्राइवर की मदद की, उस चालक की मदद की, टू ब्रिंग आउट द बेड्स टॉयज कुशंस कोट एंड बाउज, यानी उसके बिस्तर लाने में, उसके खिलौने लाने में, उसके कुशंस तकिए लाने में, कोट्स कोट्स लाने में, एंड बाउल्स और कटोरे को लाने में, यानी उसका जो सामान था उसको लाने में उन्होंने उसकी मदद की। नन ऑफ विच हैड बीन यूज्ड, और उसमें से कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। एज द कार मूव्ड अवे, और जैसे ही कार वहां से गई, मिसेस पंफ्रे, तो मिसेस पंफ्रे लीन्ड आउट ऑफ द विंडो, वो खिड़की से उन्होंने अपने सर को निकाला। दे टीयर सोन इन हर आइज, और उनकी आंखों में अभी भी अश्रु थे। हर लिप्स ट्रेम्बल्ड, और उनके होंठ कांप रहे थे। तो बच्चों देख सकते हो ये कुछ इस तरह से, ये मिसेस पंफ्रे, ये ट्रिकी है, और ये हैरियट है।
तो कहता है कि जैसे ही वहां से कार चली तो मिसेस पंपरे ने खिड़की से बाहर देखा और उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे और उनके होंठ कांप रहे थे। ओ मिस्टर हैरियट, सी क्राइड। और फिर वो चिल्लाई कि ओ मिस्टर हैरियट, हाउ कैन आई इवर थैंक यू। मैं आपका किन शब्दों से आभार व्यक्त करूं। दिस इज ट्रिम्प ऑफ सर्जरी। ये शल्य चिकित्सा की विजय है। ये शल्य चिकित्सा औषधि विज्ञान की विजय है। तो इसे शल्य चिकित्सा विज्ञान की विजय कहा जाएगा, ऐसा भी हम लोग कह सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से ये लेसन हुआ पूरा समाप्त। अब हम इसकी आपको वोकैब यानी जो ग्लोजरी है, मीनिंग है, उसका एक रिव्यू दे देते हैं जिससे कि आप लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपकी ग्लोजरी है। आप अगर मीनिंग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर ले, वीडियो को लाइक कर दे और वीडियो को शेयर भी कर दे अपने दोस्तों के बीच। जो भी आपके साथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके साथ इसे शेयर कर दो ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके, घर बैठे वो भी सीख सके। और मैं आपको हाई स्कूल यूपी बोर्ड का पूरा कोर्स इस वर्ष कराने वाला हूँ, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें और हम आपको 100 आउट ऑफ 100 की पूरी तैयारी इस वर्ष करवाएंगे। तो ग्रामर के भी सेशन आना जल्दी शुरू हो जाएंगे, परेशान नहीं होना है बच्चों। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। तो ये आपकी पूरी ग्लोजरी कंप्लीट हो गई। अभी जल्द ही लैंग्वेज स्टडी का वीडियो भी आएगा और क्वेश्चन आंसर भी हम इसी चैनल में बहुत ही जल्दी डाल देंगे। तो ठीक है बच्चों, धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।